Greetings to you all in the precious name of Jesus. आप सभी अच्छे हैं ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आइए आज हम सीनियर्स की क्लास का पार्ट नंबर 29 देखने वाले हैं, जो है इज़राइल के इतिहास के 1800 साल। लेसन नंबर 29, इज़राइल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 1800 इयर्स। क्लास में आगे जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है। प्रभु आज तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरी मर्जी समझने के लिए। प्रभु तू कृपा कर, इन जवान बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इनके हृदय में, इनके मन में प्रभु तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु। तेरी मर्जी मन से सुनने के लिए और प्रभु सच्चे दिल से मर्जी का तेरी इच्छा का अनुसरण करने के लिए इनकी तो अगुवाई कर प्रभु। इन्हें समझ में आए प्रभु कि तुझे आज्ञा पालन करना कितना अच्छा लगता है, उसी की तरह आज्ञा पालन करते रहे, इसीलिए तू इनकी कृपा कर प्रभु। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, इनको सिखाने के लिए पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। इस पाठ के लिए जो पठन भाग है वह व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय वचन 13 से लेकर 69 तक। बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्सेस फ्रॉम 13 to 69। इस पाठ के लिए सुसमाचार का वचन है मार्क का पुस्तक, उसका 16 अध्याय और 16 वचन। और याद करने के लिए वचन है व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय 13 और 14 वचन। मैं पढ़ती हूँ। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे। Memory verse Deuteronomy chapter 28 verses 13 and 14. And the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath, if that thou hearken into the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and to do them. And thou shalt not go aside from any of the words which I command thee this day, to the right hand or to the left, to go after other gods to serve them. इस पाठ के लिए जो मुख्य अध्ययन हम करने वाले हैं वो यह है कि हमें इज़राइल लोगों की तरफ देखकर समझना चाहिए कि परमेश्वर को अपने लोग उसकी आज्ञा पालन करें और उसके अनुसार चले, ये बहुत अच्छा लगता है और उस वजह से ही परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। परंतु जो लोग उसकी आज्ञा का अवमान करते हैं, उन्हें मानते नहीं हैं, तो वे हर तरफ से शापित होते हैं। तो हम इस अध्ययन को देखेंगे। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस तरह से यीशु मसीह के लिए बहुत सी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने दी थी कि यीशु ही मसीहा है करके, और वो सारी भविष्यवाणियां यीशु में पूरी हुई है। और हम देखते हैं कि इज़राइल लोगों ने मसीहा का इनकार कर दिया, यीशु को मसीहा करके स्वीकार नहीं किया। इस वजह से उन पर कितनी सारी परेशानियां, तकलीफें उन पर आई और उन्हें हर समय तंगी मुसीबत का सामना करना पड़ा। हम देखते हैं कि यह कौन से समय में हुआ। यह 50 से लेकर 135 ईस्वी सन तक हुआ। और हम देखते हैं कि कई रोमन सम्राटों के हाथों हजारों और लाखों यहूदी लोगों की मौत हो गई। यह स्वाभाविक मौत नहीं थी, परंतु मार डाला गया था। शिक्षाएं देकर, सजाएं देकर उन्हें मार डाला गया था। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर एक राजा आया, रोमन सम्राट हेड्रियन बोलकर था, और वह आया और उसने क्या किया, उसने 5,50,000 यहूदियों को मार डाला। और तो और उसने उन सभी यहूदियों को फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया, जिस वजह से फिलिस्तीनों को देश देश में, अन्य देशों में जाकर रहना पड़ा। हमने यह पिछली बार देखा। तो अब क्या हुआ?
जिस जिस देश में वो गए वहां पर भी उन्हें सतावट का सामना करना पड़ा। तो हम देखते हैं कि 135 से लेकर 312 ईस्वी तक क्या हुआ। उस समय क्या हुआ, सारे यहूदी लोग अलग अलग देशों में बिखर गए थे, और जिस भी देश में वो गए वो वहीं के हो गए, वहीं के वहीं के देशों से वे जुड़ गए। यह एक तौर पर हुआ। दूसरी तौर पर क्या है, दूसरी तरफ परमेश्वर जो यीशु मसीह को उसने भेजा था और यीशु मसीह के चेले थे, तो वे चेले कलीसिया को निर्माण कर रहे थे। वह कलीसिया में बहुत सारे लोग आ रहे थे। प्रभु यीशु की कलीसिया बढ़ रही थी, सुसमाचार फैल रहा था। तो यह दूसरी तरफ हो रहा था। तो बहुत से लोगों ने यीशु का स्वीकार किया और यीशु को अपना उद्धारकर्ता कर मान लिया। और इस वजह से क्या हुआ, जिस जिस देश में ये ईसाई लोग जिन्होंने मसीह को स्वीकार किया था, वे लोग जहाँ गए वहां उन अलग अलग देशों में जाकर प्रचार करने लगे कि उद्धारकर्ता मसीहा एक ही है, यीशु मसीह। तो जब इन यहूदियों ने सुना कि ये ईसाई लोग यीशु का समाचार बता रहे हैं, तब उन्होंने उन पर भी हमला बोल दिया, उन्हें भी सताया और उनकी नहीं सुनी। तो हम देख सकते हैं कि यहूदी लोगों ने यीशु का भी स्वीकार नहीं किया और यीशु की कलीसिया का भी स्वीकार नहीं किया। यहूदी लोगों ने उनको भी परेशानियां दी, उनको भी सतावट दी, जिस वजह से यहूदी लोग अपने अपने विचारों पे स्थिर खड़े रहे। अब हम आगे देखेंगे क्या हुआ। आगे का जो साल था 312 साल था, उसमें कुछ अद्भुत हुआ। अब रोमन साम्राज्य था और उसमें एक व्यक्ति उभर आया जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। उसको रोमी साम्राज्य का सम्राट बनना था। लेकिन वहां पर और एक व्यक्ति था जिसका नाम था मैक्सेंशियस। तो उसे भी सम्राट बनना था, परंतु मैक्सेंशियस तो था, वो बहुत बलवान था और उतना बलवान कॉन्स्टेंटाइन नहीं था। पर फिर भी इन दोनों ने युद्ध के लिए तैयारी दिखाई। और एक दिन ऐसा आया जब कॉन्स्टेंटाइन अपने सैनिकों को लेकर युद्ध के लिए निकला, तब उसे आसमान में एक चिन्ह दिखाई दिया। वो चिन्ह था क्रॉस का चिन्ह, सलीब। और उस क्रॉस के नीचे जो था युद्ध के संदर्भ कुछ लिखा हुआ था। वहां लिखा हुआ था कि इस चिन्ह के द्वारा जय प्राप्त होगी, बाय दिस यू विल कॉन्कर। तो उसने वह जब पढ़ा तो उसने क्या किया, उसने अपने सारे सैनिकों की ढाल पर क्रॉस का चिन्ह बना दिया, सलीब का चिन्ह बना दिया। और उसने एक और चिन्ह बनाया सलीब का, और वह अपने साथ ले गया और उसने लड़ाई की और उस लड़ाई में उसने जय प्राप्त की। तो वह बहुत खुश हुआ कि उसको सम्राट होने का मौका मिला और वह रोमी साम्राज्य का सम्राट बन गया। तो उसने क्या किया, उसने उस जय के लिए यीशु मसीह का स्वीकार कर लिया और वह ईसाई धर्म स्वीकार किया और वह ईसाई बन गया। तो बाद में उसने क्या किया, बहुत सारे बदलावे लाए, रोमी साम्राज्य में बहुत सारी बदलावट लाई। यह बदलावट क्यों थी, क्योंकि उसने बचपन से देखा था कि किस तरह से रोमी सैनिकों ने, रोमी सम्राटों ने ईसाई लोगों का किस तरह से छल किया था। उन्हें अलग अलग शिक्षाएं देकर, सजाएं देकर उन्हें किस तरह से मरवा डाला था, यह कॉन्स्टेंटाइन ने देखा था। तो उसे अब यह एहसास हुआ कि जो रोमी लोग कहते थे कि ये ईसाई लोग गुनहगार हैं, अपराधी हैं, इस तरह से वे उनकी तरफ देखते थे, तो अब से वह नहीं होगा, क्योंकि वह खुद ईसाई बन गया है अभी। तो उसने क्या किया, उसने सारे धर्मों के बराबर ईसाई का धर्म भी स्थापन किया, उसे अधिकार दिया। और जिस वजह से सारे लोग डर गए कि इसने ईसाई को एक धर्म कह दिया, और सारे धर्मों के बराबर उसने ईसाई धर्म को ले आया। और तो और उसने कुछ दिन बाद क्या किया, उसने ईसाई धर्म को ही रोम साम्राज्य के अधिकारी धर्म कहकर उसे बना दिया। अब रोम का जो
बड़ा वाला या अधिकारी धर्म है वो कौन सा हो गया? ईसाई धर्म हो गया। तो अब यह सुनकर यहूदी लोग बहुत ही परेशान हो गए, बहुत ही गुस्से में आ गए कि कॉन्स्टेंटाइन ने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पर एक खास बात है, अगर हम देखें तो कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया? ईसाई धर्म को स्थापन किया, उसको अधिकार दिया और तब ईसाई धर्म उभर आया। लेकिन उससे पहले जो था, कोई ईसाई धर्म नहीं था। जो ईसाई थे, वह ईसाई क्यों उनको कहा जाता था? क्योंकि वह यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे। यीशु मसीह ने जो भी सीख दी थी, जो भी वचन दिए थे, उनके अनुसार उस पर विश्वास कर कर चलने वाले ये ईसाई लोग थे। परंतु जब कॉन्स्टेंटाइन आया तो उसने ईसाई धर्म को स्थापन किया। तो हम देख सकते हैं कि यीशु ईसाई धर्म स्थापन करने के लिए नहीं आया था। उसने केवल परमेश्वर की योजनाओं और परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया। परंतु कॉन्स्टेंटाइन ने ही ईसाई धर्म को स्थापित किया। अब ये असली ईसाई कौन होता है? जो सच्चे मन से, सच्चे दिल से यीशु को स्वीकार करता है कि यीशु मेरे लिए मारा गया, जी उठा और अब उसने मुझे छुड़ाया है, मेरे पापों को क्षमा किया है। यह जो कहकर खुद को सौंप देता है, यीशु मसीह की मर्जी के लिए, परमेश्वर की मर्जी के लिए जो सौंप देता है, वो ही सच्चा ईसाई होता है, परंतु धर्म नहीं। अब कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को स्थापित किया, जिस कारण बहुत से लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया, बहुत से लोग ईसाई बन गए। इस वजह से यहूदी लोग और ईसाई लोगों में घृणा उत्पन्न हुई, क्योंकि अब ईसाई लोगों को लगने लगा कि हमारे उद्धारकर्ता को इन यहूदी लोगों ने मार दिया है। इस वजह से उन दोनों में बहुत ही तनाव का वातावरण होने लगा। ईसाई लोग यहूदी लोगों को सताने लगे, जिस कारण यहूदी लोग अपना देश, अपनी जगह छोड़कर अलग अलग देशों में जाने लगे। तो तब क्या हुआ? रोमन साम्राज्य की शक्ति कम कम होने लगी। उसके बहुत से कारण हैं कि जिस वजह से, डिवीजन की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से ये रोमन साम्राज्य की शक्ति कम होने लगी। जैसे ही रोमन साम्राज्य की शक्ति कम होने लगी, वैसे ही यूरोपियन कंट्रीज की, यूरोपियन देशों की शक्ति बढ़ने लगी। वे उभर आए और उन्होंने वहां पर जगह स्थापित की। अब यूरोपियन देश उभर आए, इसीलिए यहूदी लोगों ने क्या किया? वहां से वे निकल गए, रोमन साम्राज्य से निकल गए और यूरोपियन देशों में जाकर रहने लगे। लेकिन वहां पर भी उन्हें शांति का अनुभव नहीं आया, वहां पर भी उन्हें सतावट का अनुभव आया। क्यों आया? क्योंकि जिस भी देश में वह जाते थे, उन देश के लोगों को इन यहूदियों के बर्ताव अच्छे नहीं लगते थे। उनके उनके जो नियम थे, जो वे करते थे, वे अच्छे नहीं लगते थे। इसलिए वे घृणित होकर वहां पर रहते थे। तो सारे लोग उनसे घृणा करते थे, नफरत करते थे और उन्हें सताते भी थे। इसलिए उन्हें शांति का अनुभव नहीं आया। फिर हम देखते हैं कि जब वे इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड में कई यहूदी लोग गए, तो वो समय कब का था? 1020 से लेकर 1272 साल ईस्वी में, मतलब 252 सालों तक इंग्लैंड के राजा जो थे, वह यहूदी लोगों को सताते थे और उन पर बहुत से अत्याचार उन्होंने किए। तो इंग्लैंड में भी उन पर अत्याचार हुआ। फिर इनके बीच क्या हुआ? 1190, इस समय क्या हुआ कि पहला क्रूसेड, क्रूसेड मतलब धर्म युद्ध आंदोलन शुरू हुआ। धर्म धर्म के बीच आंदोलन शुरू हुआ। अब वहां पर क्या हुआ कि एक दिन ऐसा था, जो 16 मार्च का जो दिन था, उस दिन यहूदियों के फसह का पर्व का त्योहार था। अब इस फसह के त्योहार पर सारे यहूदी लोग इकट्ठा हो गए थे एक जगह पर त्योहार मनाने के लिए। तो उस वक्त क्या था? उस समय तो सारा माहौल आंदोलन का था, पर फिर भी इन यहूदियों ने क्या किया? एकजुट होकर त्योहार मनाने का सोचा और वह एकजुट होकर आए।
तब उन पर उन विरोधी धर्म के लोगों ने हमला किया। यहूदी लोगों जहाँ इकट्ठा हुए थे, उसी के उस स्थान के बाजू में एक किला था जिसे यॉर्क का किला कहते हैं। और उस यॉर्क के किले में ये सारे यहूदी लोग अंदर जाकर उसकी शरण उन्होंने ली कि वहां पर उन पर हमला नहीं होगा। परंतु इन लोगों ने उस किले को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर हमला किया और उसे आग लगाकर उस किले को जला दिया। इतना ही नहीं, बल्कि आने वाली 4 पीढ़ियों में भी जो इंग्लैंड में थे, वह इंग्लैंड के लोग उन्हें कहने लगे कि 4 शतकों तक तुम अपने पैर भी इंग्लैंड में नहीं रखोगे। इस तरह से वहां पर इतना विरोध हुआ और उनको इंग्लैंड से बाहर कर दिया। अब यह तो थी इंग्लैंड की बात, लेकिन और तो और जो लोग फ्रांस में थे, उन्हें भी कौन सा समय था, 1306 ईस्वी से लेकर 1723 ईस्वी तक यहूदी लोगों को बहुत सारी पीड़ाओं का, हिंसा का सामना करना पड़ेगा। फ्रांस में भी उनका विरोध हुआ। और जर्मनी में अगर हम देखेंगे तो जर्मनी में भी लगभग 1348 से लेकर 1560 ईस्वी तक यहूदी लोगों पर बहुत सारे दुख और उन पर हिंसा हुई, अत्याचार हुआ। और तो और स्पेन हो, इटली हो, रूस हो, इन सारी जगहों पर यही कहानी थी कि हर तरफ से यहूदियों को अत्याचार, घृणा, उनको परेशानियां, उनको तकलीफें, उनको मार देना, यही सब चालू था। रशिया को देखेंगे तो रशिया में भी बहुत गड़बड़ हो गई। वहां पर जो यहूदी लोग थे, उनको, जो रूस का आखिरी राजा था, उसने क्या किया, उसने तो उन यहूदी लोगों को ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी कि उनकी जबान काटने की शिक्षा थी। और तो और उनकी आंखें नोच लेने की भी शिक्षा उन्हें वहां पर दी गई थी। इस कारण बहुत ही भयानक अवस्था वहां पर हो गई थी यहूदियों के लिए। फिर हम देखते हैं कि लगभग 1936 में जर्मनी में क्या हुआ, एक नेता वहां पर उभर आया जिसका नाम था अडोल्फ हिटलर। यह जर्मनी का नेता था। तो तब क्या हुआ, उसके मन में भी यहूदियों के लिए बहुत ही घृणा थी, बहुत ही विरोध था। और जिस विरोध के कारण उसके मन में जो गुस्सा था, वह सारा गुस्सा उसने यहूदियों पर निकाल दिया। और उसने बहुत सी अलग अलग शिक्षाएं दी यहूदी लोगों को। और बहुत से लोगों को वह मारता चला गया कि वह यहूदी है। तो उन्हें वो क्या कहता था कि यह यहूदी लोग कीड़े के समान, जंतु के समान है, कि जो बीमारी फैलाते हैं। इस तरह से वह यहूदी लोगों के बारे में सोचता था। और तो और उसने क्या किया, जिस तरह से हमारे पास जेल होते हैं कि जिसमें हम अपराधी लोगों को डालते हैं, तो उसने उस समय कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे कि जिस जगह पर इन यहूदी लोगों को ही वह पकड़ पकड़ के वहां डालते थे। अब उन कंसंट्रेशन कैंप में क्या होता था, जो लोगों को पकड़ लिया जाता था, उन लोगों को अलग अलग करके रखा जाता था और उन्हें वहां पर कड़ी से कड़ी मेहनत का श्रम करना पड़ता था। और उन्हें खाना दिया नहीं जाता था। उन्हें ना कोई इलाज था, अगर वह बीमार भी पड़ गए तो दवा नहीं, इलाज नहीं, उनकी कोई मदद नहीं करेगा, उनके लिए कोई खाना नहीं देगा। इस तरह से वे अकेले अकेले उस जगह पे, उस कैंप में उनको रखा करते थे। और फिर मेहनत कड़ी और खाना कुछ भी नहीं, इस तरह से सजा पाते पाते वे दुबले पतले हो जाते थे। और बाद में जब उनसे वह काम नहीं होता था, तो उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इतनी सख्त सजा एडोल्फ हिटलर ने सारे यहूदियों को दी थी। यह क्यों हुआ, एडोल्फ हिटलर क्यों इतना गुस्सा उसके मन में यहूदियों के प्रति था? क्योंकि जब पहला महायुद्ध हुआ, विश्व महायुद्ध जब पहला हुआ, तब जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन था। और जर्मनी
जो बहुत ही ताकतवान देश था, वह हार गया और ब्रिटेन जीत गया। लेकिन इस जीत के पीछे क्या हुआ? इस जीत के पीछे यहूदी लोगों का हाथ था। यहूदी लोगों की वजह से ब्रिटेन जीत गया और जर्मनी हार गया। तो यह जो हरावट की नफरत थी, उस नफरत की वजह से उसने सारे यहूदियों पर हमला बोल दिया और बहुत से यहूदी लोगों को मार गिरा दिया। हम देख सकते हैं कि हिटलर ने जो है गुस्से में आकर उसने सारे यहूदियों को गैस के चैम्बर में डालकर मरवा डाला। अगर हमने काउंट निकाला तो लगभग 6 मिलियन यहूदियों को हिटलर ने मार दिया। यह अंक जो है, यह नंबर जो है, यह कितना भयानक है। 6 मिलियन लोगों को उसने मार दिया। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद का जो समय था वह बहुत ही अच्छा समय था, जिसे कहते हैं रेनेसांस का समय। क्या आपको पता है रेनेसांस का मतलब? रेनेसांस मतलब एक नई शुरुआत, एक नया दौर, एक नया जन्म। अभी इस समय क्या हुआ कि खास तौर पर ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोप के देशों में क्या हुआ, एक हलचल मच गई जो तरक्की की ओर बढ़ गई थी, जिसमें साहित्य हो या पढ़ाई हो या कोई म्यूजिक हो, आर्ट्स हो, पेंटिंग हो, इन सारे क्षेत्रों में एक तरक्की हो गई थी, एक तरक्की की लहर आ गई थी और सारे लोग दिमागी तौर पर तेज हो गए थे। और तब क्या हुआ? तब यीशु मसीह का सुसमाचार सब लोगों के पास पहुंचा और उन लोगों ने इस सुसमाचार पर मनन ध्यान किया और उन लोगों ने परमेश्वर का स्वीकार कर लिया, यीशु का स्वीकार किया। और तब इन सब के मनों के विचार बदल गए और एक बदलावट का अनुभव तब आया। जो लोग यहूदी लोगों से घृणा करते थे, अब वही लोग यहूदियों से भी एक आदर का व्यवहार करने लगे, उनसे अच्छा व्यवहार करने लगे, जिस वजह से यहूदियों को भी अच्छा लगा कि हमारे प्रति इतना विरोध था, परंतु अब क्या हुआ? अब सब लोग आदर से एक दूसरे का आदर करते हुए रहने लगे थे। तो यह समय बहुत ही अच्छा समय था। इस समय के बाद क्या हुआ कि एक लेखक ने, जो एक लेखक था, उस यहूदी लेखक ने क्या किया, उसने एक पुस्तक में कुछ लिखा, जिस वजह से वापस हलचल चालू हो गई और यह हलचल केवल यहूदी लोगों में हो गई। उसने ऐसा क्या लिखा था उस किताब में? उसने लिखा था कि जो यहूदी लोग हर देश में बिखर गए हैं, उनके लिए उनका एक भी देश नहीं है। उनका कहने के लिए कोई देश नहीं है। यह पढ़कर सारे यहूदियों में एक एक देश भावना जागृत हो गई और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अब वाणी दी कि सारे यहूदी जो भी 135 वर्ष से अलग अलग दिशाओं में चले गए थे, वो सारे इकट्ठा आएंगे और हम हमारे देश के लिए लड़ेंगे। हमें हमारा देश चाहिए जो हमारे पितरों का था, पुरखों का था। वह देश हमें चाहिए और वह देश हमें बसने के लिए चाहिए। हम वो देश लेंगे, इसलिए उस देश के लिए हम लड़ाई करेंगे। इस तरह से वे सारे इकट्ठा हो गए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, जिस आंदोलन का नाम है जियोनिज्म। यह उन्होंने शुरू किया और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों का संगठन बनाया और उस संगठन का नाम उन्होंने जियोनिस्ट काउंसिल रखा और जिसका नेतृत्व कर रहे थे थियोडर हर्जल। तो यह भी एक यहूदी था और इसने उन सारे लोगों का नेतृत्व किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब एकजुट कर होकर हमारे देश के लिए हम लड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। तब सारे लोगों ने इकट्ठा आकर, वे सारे लोग स्विट्जरलैंड में इकट्ठा हो गए और स्विट्जरलैंड में उन्होंने क्या किया? उन्होंने वह काउंसिल की स्थापना की और तब उन्होंने क्या कहा कि हमें जो है हमारा फिलिस्तीन राज्य चाहिए। तब फिलिस्तीन जो था वह तुर्की के हाथ में था और तुर्की को चलाने वाला एक सुल्तान था। तो ये सारे लोगों ने
ये निर्णय कर लिया कि वे जाकर तुर्की में उस सुल्तान से बात करेंगे। तो वे सारे लोग तुर्की में फिलिस्तीन चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने सुल्तान से कहा कि हम जो है, हमारा देश फिलिस्तीन था, परंतु रोमी लोगों ने हमें वहां से निकाल दिया। तो अब हमें दोबारा हमारे देश में आकर रहना है, हमें वहां पर बस जाना है। यह देश हमारे पुरखाओं का देश है, इसीलिए आप कृपया करके हमें हमारा देश दें। आप उसे बेच दीजिए, हम उसे खरीद लेंगे। इस तरह से सारे यहूदियों ने सुल्तान से कहा। पर सुल्तान ने यहूदियों का मजाक उड़ाया और उसने कहा कि नदी, नील नदी जो है वह फिलिस्तीन में है, फिलिस्तीन की है, और अगर वह नील नदी फिलिस्तीन की ओर बहने लगी तो मैं तुम्हें आपका फिलिस्तीन देश दूंगा। अब अगर हम नील नदी को देखेंगे तो नील नदी मिस्र में है। मिस्र जो है, मैप के अनुसार मिस्र उत्तर में है, दक्षिण में है, और उत्तर में फिलिस्तीन राज्य है। तो फिलिस्तीन उत्तर में होने के कारण मिस्र, और नील नदी दक्षिण में होने के कारण नील नदी या कोई भी नदी हो वह निचली ओर बहती है, नीचे की ओर बहती है। तो उसको ऊपर की तरह घुमाना या मोड़ना यह नामुमकिन था कि उसका, उस नदी का रुख हम ऊपर की ओर, जो उत्तर की ओर फिलिस्तीन है, वहां पर वह नदी कभी भी बह नहीं सकती, जो नामुमकिन था। वह सुल्तान ने यहूदी लोगों को कहा। तो यहूदी लोगों को नहीं पता कि अब क्या करना है। तो यह बात उनको सुल्तान ने कही और सुल्तान ने उनको मारा पीटा और वहां से उनको निकाल दिया। फिर सारे यहूदी लोग परेशान होकर अपने अपने देश निकल आए। इस बात के लिए सारे यहूदियों के मन में एक ही था कि हमें कुछ भी करके फिलिस्तीन देश चाहिए। तब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना हुई जिससे सारे जग के देशों में हलचल मच गई। यह घटना कौन सी थी? यह घटना थी पहला विश्व महायुद्ध। क्या आपने पढ़ा है इस महायुद्ध के बारे में? आपने बिल्कुल पढ़ा होगा क्योंकि यह स्कूल में इतिहास में पढ़ाया जाता है। तो इस पहले महायुद्ध के बारे में हम देखेंगे। हम देख सकते हैं कि किस तरह से इतिहास भी अपने शास्त्र के अनुसार चल रहा है, परमेश्वर की योजना के अनुसार यह चल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक यह महायुद्ध चला। अभी इसे एक विश्व महायुद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दो मुख्य देश विरोधी थे। वे देश कौन से थे? ब्रिटेन और जर्मनी। ये दोनों देश पक्के विरोधी थे, और इन देशों के साथ कई और देश भी जुड़े हुए थे जो गठबंधन में थे। तो हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन के साथ कौन कौन था? ब्रिटेन के साथ फ्रांस, रूस और जापान और तुर्की, ये सारे देश ब्रिटेन के साथ गठबंधन में थे। फिर जर्मनी के साथ कौन था? ऑटोमन साम्राज्य था, जिसमें सीरिया आता है, मुस्लिम और अरब देश आते हैं, और ऑस्ट्रियो हंगेरी देश भी, अंपायर भी वहां पर आता है। तो हम देख सकते हैं कि इन दो देशों के विरोध के कारण कितने सारे देश इस युद्ध में आ गए, और ये सारे इन दोनों देशों के साथ विरोध में खड़े हो गए। फिर ब्रिटेन ने सोचा कि मेरे पास कितने सारे देश हैं, तो मैं आसानी से जीत सकता हूं। पर उस समय क्या हुआ? जब युद्ध का समय आया, तब जो तुर्की ब्रिटेन के साथ थी, वह उसने अपना गठबंधन तोड़ दिया, ब्रिटेन के साथ तोड़ दिया, और वह आकर जर्मनी के साथ मिल गई। तब ब्रिटेन को समझा कि अब तुर्की मेरे पास नहीं है। तब उसे डर लगा कि अब तो मेरा हारना निश्चित है। फिर लड़ाई चालू हो गई और कई दिनों तक लड़ाई चलती रही। ब्रिटेन ने बहुत हौसला दिखाया और वह बहुत ही बलवंत रीत्या लड़ाई करता रहा।
लेकिन थोड़े दिनों बाद ब्रिटेन को समझ में आया कि अब मुझसे यह नहीं होगा। मैं यहाँ पर हारता जा रहा हूँ, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, और उसे अपनी हार निश्चित पता थी कि मैं हार जाऊँगा। परंतु उस समय कुछ ऐसा हुआ कि जिस वजह से पूरा युद्ध बदल गया। तब ब्रिटेन में एक व्यक्ति था जिसका नाम था काइम वाइजमैन। तो उसने क्या किया, वह एक वैज्ञानिक था और वह यहूदी भी था। तो उसने क्या किया, उसने एक जहरीली गैस का खोज किया, और उस जहरीली गैस को अगर कोई सूंघ लेगा तो वह मर सकता है। तो जो ब्रिटेन में वो रहता था, उस ब्रिटेन को उसने साथ देने के लिए यह गैस का आविष्कार उनको बता दिया। तब ब्रिटेन के सैनिकों ने क्या किया, वहां पर जो राज्यपाल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस गैस को लिया और जो युद्ध का मैदान था वहां पर वो गैस फैला दी। और ब्रिटेन के सैनिकों को तो उन्होंने हेलमेट डाला था, इसीलिए उन्होंने वह गैस को सूंघा नहीं, बल्कि बाकी सारे लोगों ने वह सूंघ लिया, जिस वजह से केवल और केवल वाइजमैन की उस जहरीली गैस की वजह से ब्रिटेन जीत गया और जर्मनी हार गया। यह परमेश्वर ही की प्लानिंग थी, परमेश्वर ही की योजना थी। तो वहां पर ब्रिटेन जीत गया। अब 1970 दिसंबर में क्या हुआ, ब्रिटेन ने तो जीत हासिल कर ली और वह अपने सैनिकों को लेकर, कमांडर एलएनबी ने क्या किया, वह आगे आगे मार्च करता गया। वह अलेक्जेंड्रिया में थे, अलेक्जेंड्रिया को हासिल किया, फिर मिस्र को, और मिस्र से आगे यरूशलेम की ओर बढ़े। यह कमांडर एलएनबी जो था वह यहूदी था। तो उनके नेतृत्व में उनकी सेना ने कुछ अद्भुत किया, और वह अद्भुत जो है वह नामुमकिन बात थी, लेकिन उसको मुमकिन किया। तो यह क्या नामुमकिन बात थी, उन्होंने क्या किया, जो नील नदी का पानी था, वह नील नदी का पानी उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने नहर बनाए, मतलब पाइप्स लगाए, और उन पाइप को एक एक करके उन्होंने लगाए, और वह पाइप्स जो है वह फिलिस्तीन की ओर मोड़ दिए। तो नील नदी का पानी जो है, अब उन पाइप्स के जरिए, उन नहरों के जरिए पानी जो मिस्र में था, वह मिस्र से नील नदी का पानी फिलिस्तीन तक पहुंचाया। यह बात हम देखते हैं कि तुर्की के सुल्तान ने जो कहा था कि यदि तुम नील नदी का पानी फिलिस्तीन में लाओगे तब मैं तुम्हें वह फिलिस्तीन देश तुम्हें दूंगा। यह जो नामुमकिन था वह मुमकिन हो गया। अब नील नदी का पानी फिलिस्तीन तक पहुंच गया, और यह जो है केवल और केवल कमांडर एलएनबी की वजह से हुआ। एलएनबी जो था वह यहूदी ईसाई था। अब यहूदी ईसाई बोलने से क्या, वह यहूदी था परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला था। तो परमेश्वर ने उसकी ओर से यह काम किया। परमेश्वर ने अपने लोगों को, भले ही वो कितने बुरे हैं, कितना उन्होंने परमेश्वर को सताया, तो भी परमेश्वर ने हार नहीं मानी, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर अब भी उनसे प्यार करता था, इसीलिए परमेश्वर की इच्छा थी कि मेरे सारे इस्राएल लोग जो बिखरे हुए हैं वह वापस एक साथ आकर, मैंने जो उन्हें देश दिया था फिलिस्तीन, उसमें आकर वह रहें। इस तरह से परमेश्वर की जो योजना थी, परमेश्वर की इच्छा थी, वह कामयाबी में बदल गई। और हम देखते हैं कि तुर्की के सुल्तान को यह फिलिस्तीन देश देना ही पड़ा। यहूदी लोगों ने ना कोई गोली चलाई, ना कोई बम डाला, पर फिर भी उन्होंने बिना लड़ाई किए हुए अपना देश हासिल किया, क्योंकि अब सुल्तान ने तो कहा था, इसीलिए उसे वह फिलिस्तीन देश देना ही पड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार जो थी वह वाइसमैन के ऊपर बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी उस जहरीली गैस की वजह से उन्हें जय मिला था। तो ब्रिटिश सरकार ने वाइसमैन से पूछा कि हम तुझ पर बहुत खुश हैं,
और इस खुशी के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तब वाइस मैन ने कहा कि मैं यहूदी हूँ और इस वजह से हमें हमारा देश चाहिए, हमें हमारे देश में जाकर बसना है। तो उन उसने यह प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के सामने रखा और ब्रिटिश सरकार ने तो उसे सहमति दे दी, परंतु ब्रिटिश सरकार में के जो संगठन देश थे, उन्हें भी उसे पूछना था। तो ब्रिटिश सरकार ने वह प्रस्ताव, वाइसमैन का प्रस्ताव, सारे देशों के सामने रख दिया। और इन देशों में कौन-कौन था? रूस था, जापान था। तो इन लोगों ने भी उस प्रस्ताव के लिए सहमति दे दी और उन लोगों ने भी कहा कि यहूदी लोग अपने देश जा सकते हैं। क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्रिटेन था, वह कितना विरोधी था यहूदियों के। यहूदियों को उसने कितना सताया, कितनी सजाएं दी, कितने सारे लोगों को मार दिया। पर आज एक ऐसा समय आया कि जब दोनों दोस्त बन गए। ब्रिटेन जो है वो यहूदियों की ओर से खड़ा हो गया। यह परमेश्वर की इच्छा थी। देखा, जब समय आता है तब परमेश्वर अपनी योजना प्रकट करता है, तब परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करता है। इसीलिए जो समय है उस समय के अनुसार हमें परमेश्वर की मर्जी के लिए राह देखनी चाहिए और विश्वास रखकर आगे चलना चाहिए। हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर आगे क्या हुआ कि अ, ब्रिटिश के सरकार ने एक घोषणा की। उन्होंने बेल्फोर डिक्लेरेशन बनाया, जो एक दस्तावेज है। इस दस्तावेज में क्या लिखा है कि यह यहूदियों को अधिकार देता है, एक कानूनी तौर पर अधिकार देता है कि वो लोग जाकर अपने फिलिस्तीन देश में बस सकते हैं, रह सकते हैं। यह बेल्फोर डिक्लेरेशन में लिखा गया था। यह बेल्फोर डिक्लेरेशन जो है वह एक व्यक्ति बेल्फोर जो था उसके नाम पर यह दस्तावेज है। तो यह दस्तावेज यहूदी लोगों को मिला और जिसके कारण अधिकार से वो लोग छोटे-छोटे झुंड बनाकर, छोटे-छोटे समूह में फिलिस्तीन में आकर रहने लगे। फिर हम देख सकते हैं कि छोटे-छोटे झुंड आने लगे और वह आकर फिलिस्तीन पर कब्जा करने लगे, जो तुर्की के राजा को पसंद नहीं आया। जो अरब अरब के देश थे, उन्हें भी वह पसंद नहीं आया। तो इन दोनों देशों में वाद-विवाद शुरू हो गया। यहूदियों में और अरब देशों में छोटे-मोटे झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि ये बहुत सारे लोग आ रहे थे और अपनी-अपनी जगह पकड़कर वहां रहना शुरू कर दिया था। वहां की जमीन पर कब्जा कर रहे थे। तो इस कारणवश यहूदी और अरबों में छोटे-छोटे झगड़े होने शुरू हो गए। परंतु ब्रिटेन ने देखा कि यह झगड़े शुरू हो रहे हैं, तब उन्होंने कुछ पाबंदियां लगाई और इस झगड़े को मिटा दिया। उन्होंने क्या किया? 1939 में उन्होंने क्या किया? जो समय था 1939 से लेकर 1945 तक, तब क्या हुआ? एक दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें दोबारा ब्रिटेन के साथ दूसरे देश थे, परंतु ब्रिटेन ही यहाँ पर भी जीत गया और उस वक्त अमेरिका भी उनके साथ था, जापान था और इन्हीं देशों ने वहां पर जीत हासिल की। तो फिलिस्तीन उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था, क्योंकि ब्रिटिश जीत गया। तो अरब और जर्मनी जो फिलिस्तीन थे वह हार गए थे, तो उनके अधीन वह देश था। तो अब क्या हुआ? अरब और यहूदी लोगों के बीच जो झगड़े चल रहे थे, उनको मिटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र आगे आए। यह संयुक्त राष्ट्र क्या है? यूनाइटेड नेशंस। प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन देश को दो भागों में बांट दिया। एक भाग जो है वह यहूदियों को दिया और दूसरा भाग अरब देशों को दिया। तो वहां पर क्या हुआ? यह जो प्रस्ताव था, यह प्रस्ताव अरब लोगों को पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस प्रस्ताव के माध्यम से यहूदियों को एक बड़ी जगह मिली थी, परंतु अरब के लोगों को
कम जगह मिली थी, इसीलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, ठुकरा दिया। फिर हम क्या देख सकते हैं कि 14 मई 1948 में क्या हुआ, एक बड़ा बदलाव आया, एक बड़ी घोषणा हुई। क्या घोषणा हुई? तब आधी रात को यहूदियों ने जो देश उन्हें मिला था, उस देश को उन्होंने अलग यहूदी देश कहकर घोषित कर दिया कि अब से हमारा देश अलग देश होगा। तो उस देश का नाम उन्होंने इज़राइल रखा। तो वह अब एक अलग देश बन गया, इज़राइल देश बन गया। अब उनका और फिलिस्तीन लोगों का कुछ भी उसमें हाथ नहीं है। फिलिस्तीन अलग हो गए और इज़राइल अलग हो गया। तो तब उनकी अध्यक्षता के लिए बेन गुरियन बोलकर वहां पर पहला पंत प्रधान है, तो उसने वहां पर रेडियो के माध्यम से घोषणा की कि अब से लेकर हमारा जो यहूदियों का देश है इज़राइल अब एक देश बन गया है। इस तरह से उसने सारे लोगों को उसने रेडियो के माध्यम से बता दिया कि अब इज़राइल एक राष्ट्र बन गया है, राष्ट्र के रूप में उसे मान्यता दी गई है। और यह सुनकर सारे अरब लोग और मिस्री लोग बहुत ही गुस्से में आ गए और तब से लेकर उनके विरुद्ध युद्ध शुरू हुए कि किस भी तरह हम जो करना है करेंगे, परंतु इसराइल लोगों को और यहूदी लोगों को और उनका इज़राइल उसका नामो निशान मिटा देंगे। इस तरह से वहां पर लड़ाइयां आए दिन होते रहती हैं। परंतु परमेश्वर महान है और परमेश्वर अपने लोगों को अ, हमेशा रक्षण करता रहता है। और हम देखते हैं कि इज़राइल एक छोटा देश है। इतना छोटा है कि अगर हम अपना भारत देश देखें और उसमें केरल को देखें, तो केरल जितना भी यह इज़राइल बड़ा नहीं है। पर फिर भी इसे परमेश्वर ने बाकी सारे देशों से अलग रखा है, क्योंकि उनको परमेश्वर ने ज्ञान का भंडार दिया है, जिस वजह से वे अकेले ही अपने आप को संभाल सकते हैं, अपना रक्षण कर सकते हैं। और इसलिए बहुत थोड़े समय में ही उन्होंने अपने आप को खुद को उन्होंने वहां पर मजबूत किया और एक अच्छा देश बन गया, एक ताकतवान देश बन गया, जिस वजह से जो यूनाइटेड नेशंस थे, उन यूनाइटेड नेशंस में भी अपनी जगह बना ली। तो उन्होंने इज़राइल का भी एक देश बोलकर उनमें उसे शामिल कर लिया। अब इज़राइल भी यूनाइटेड नेशंस का एक भाग बन गया। तब परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी, उनका रक्षण किया। और परमेश्वर ने जो अब्राहम, इसहाक और याकूब को वायदा किया था कि वह एक राष्ट्र बनाएगा, तो वह परमेश्वर ने वायदा वहां पर पूरा किया है। उन सभी को जो बिखरे हुए थे उनको संगठित किया, एक राष्ट्र बनाया। इसके बारे में हम यहेजकेल की पुस्तक में देखते हैं, उसका 37वां अध्याय और 21 और 22 वचन। यिर्मयाह इसका 31 अध्याय 34 से लेकर 36 तक। और यशायाह की पुस्तक में भी लिखा गया था 11 अध्याय का 11 और 12 वचन। हम देख सकते हैं इस पाठ से कि परमेश्वर इज़राइल लोगों को कितना चाहता है। इज़राइल लोगों ने परमेश्वर का इनकार किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, मसीह का इनकार किया, पर फिर भी परमेश्वर अपने लोगों के प्रति कितना प्यार करता है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उनके प्रति परमेश्वर के मन में बहुत ही सहानुभूति है कि यह मेरे लोग हैं। और इस वजह से परमेश्वर ने उन्हें हर जगह सहायता की। परमेश्वर की योजना तक उन्हें परमेश्वर ने संभाले रखा। अब परमेश्वर का प्लान था कि मसीह जो है वो इज़राइल में से ही आएगा। तो इस कारण परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को वहां रखा था, उनके प्रति उसकी योजना थी। अब भी परमेश्वर की योजना यीशु मसीह के दोबारा आने पर है। जो यीशु मसीह दोबारा आएगा तो वह भी इज़राइल की ही पूर्ति से होगा, क्योंकि इज़राइल जब मंदिर बांधना शुरू करेगा, मंदिर हो जाएगा, तब यीशु मसीह
दोबारा आएगा। तो यह भी इज़राइल लोगों से रिलेटेड ही यह भी भविष्यवाणी है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। अगर हम इस पाठ को देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर जो है इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने बहुत ही सतावट का सामना करने दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उन्हें सिखाना था कि तुम जिस तरह से बर्ताव करते हो, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो, मूर्तियों के पीछे लगते हो, अन्य देवताओं के पीछे जाते हो, तो यह नहीं करना है। अगर तुम जाओगे तो क्या मिलेगा? सज़ा मिलेगी, सतावट मिलेगी, कितने सारे विरोध मिलेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मैं तुम्हें हर बात में रक्षण करूँगा। यह उन्हें समझाना था। इसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में भी अगर हम भटकते होंगे, अगर हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के अनुसार नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में कुछ संकट लेके आएगा, कुछ परेशानियां लाएगा। परंतु ये सारे संकट और ये सारे परेशानियां हमें कहाँ ले जाती है? हमें परमेश्वर की ओर पश्चाताप की ओर ले जाती है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए, हमें मन फिराव करना चाहिए। और तब अगर हम सच्चे मन से पश्चाताप करें, मन फिराएं, तो परमेश्वर हमें लेगा, हमें अपना बनाएगा। हमारे हमने जितने भी पाप किए होंगे वे सारे पापों को क्षमा करेगा और दोबारा हमें अपना बना लेगा। यह बात बच्चों कभी नहीं भूलना कि परमेश्वर ने एक बार हमें चुना तो वह कभी नहीं छोड़ता। हम गलती करते हैं, हम पाप करते हैं, हम उससे दूर जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें कभी दूर नहीं करता। परमेश्वर हमारी राह देखता रहता है। जिस तरह से परमेश्वर ने इज़राइल लोगों की राह देखी, उसी तरह से परमेश्वर हमारी भी राह देखता है। इसलिए हमें ना दाएं मुड़ना है, ना बाएं मुड़ना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा सिर बने रहें, परमेश्वर के आशीषित लोग बने रहें। ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। तो हम परमेश्वर की इच्छा के लिए हर बार सौंपते रहें। परमेश्वर तेरी जो इच्छा रहेगी उस इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में होने दे, यही प्रार्थना आप करते रहो। जबकि अब हमें यीशु मसीह मिला है, उद्धारकर्ता मिला है, तो हमें और यीशु मसीह के नजदीक जाना है, यीशु मसीह से बातचीत करनी है और यीशु मसीह के साथ ही रहना चाहिए। उसकी हर एक सीख, उसकी हर एक बात पर चलने का निर्णय करना चाहिए। आओ बच्चों, हम जो भी परमेश्वर ने हमें सिखाया है, उन सारे बातों के लिए अपना समर्पण करें। हम खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमसे बातें की हैं। तू सच में कितना महान परमेश्वर है, कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सच में प्रभु यीशु मसीह, हम खुद को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तेरा जो सुसमाचार है वो हम सब के जीवन में पूरा हो प्रभु। जो तेरा दूसरा आगमन है, उस दूसरे आगमन के लिए हम तैयार हों, ऐसी कृपा तू कर प्रभु। हम अब से लेकर तेरी इच्छा, तेरी मर्जी के अनुसार चले, इसीलिए तू सहायता कर। तुझसे प्यार कर कर, तेरे विश्वास में बने रहकर आगे की दौड़ दौड़े, ऐसी तू कृपा कर प्रभु। प्रभु, इन सुनने वाले हर एक बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इनके मन में सच में एक सच्चा पश्चाताप दे और एक निर्णयात्मक प्रभु तुझे समर्पण करे, ऐसी कृपा उन पर कर प्रभु। ऐसा मन उन्हें दे जिस वजह से तेरी मर्जी को हर बार सौंपते चले। इसीलिए इन्हें सहायता कर प्रभु। तूने हम सबसे बात की है, तूने मुझे सहायता की, इसीलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तेरी मर्जी के लिए, तेरे प्लान्स के लिए हम अपने आप को सौंप देते हैं प्रभु। तू सहायता कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर, इन बच्चों को तेरे हाथों में देकर मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर। आमीन।